कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हर तरफ अंधेरा सा लगता है, जब लगता है कि शायद अब और आगे बढ़ना मुमकिन नहीं, जब लोग साथ नहीं देते, हालात साथ नहीं देते और सबसे बड़ी बात जब हम खुद अपने साथ नहीं होते। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं? क्या सच में मैं इस लायक हूँ? क्या मुझ में कुछ बदलने की ताकत है? क्या मेरी सोच ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। एक इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है और जिस दिन आपने अपनी सोच को सकारात्मक बना लिया, उस दिन आपने अपने जीवन को बदलने की चाबी पा ली। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि एक जीने की कला है, एक नई शुरुआत है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। लेखक है डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पेल। ये किताब आपको सिखाती है कि अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो आप हार जाएंगे, लेकिन अगर आप पूरे दिल से सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं तो कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं बल्कि एक जगाने वाली आवाज़ है, एक अंतरात्मा की पुकार है जो कहती है अब और नहीं, अब मुझे अपनी सोच को बदलना है, अब मुझे खुद पर विश्वास करना है, अब मुझे खुद को हर हालत में उठाना है और पूरी दुनिया को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। हम जानेंगे कि सिर्फ विचारों की ताकत से सपनों को साकार किया जाता है, एक नई सोच, एक नई शुरुआत और एक नई जिंदगी के लिए। चैप्टर नंबर 1, पॉजिटिव सोच की ताकत। आपने कभी गौर किया है, जब हम सुबह उठते हैं और कहते हैं आज कुछ अच्छा होगा तो सच में दिन अच्छा बीतता है, लेकिन सुबह से ही मन में नेगेटिव बातें हो, जैसे पता नहीं आज क्या उल्टा होगा, तो पूरा दिन बुरा ही गुजरता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी जिंदगी बनती है। ये बात इस किताब में बताई गई है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, यानी सकारात्मक सोच की ताकत। सोच ही सब कुछ है। हर इंसान की जिंदगी में दो चीजें होती है, बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया मतलब हालात, लोग, समय, और अंदर की दुनिया हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारा विश्वास। किताब कहती है अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो आप हार जाएंगे, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं तो आपकी जीत तय है। नंबर 1, हर सुबह खुद से कहें मैं अच्छा हूँ, मेरी जिंदगी अच्छी है, मैं हर मुश्किल को पार कर सकता हूँ, मैं धनवान हूँ। नंबर 2, नेगेटिव सोच को रोको। जैसे ही मन में कोई डर या शक आए तो खुद से पूछो क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर है। फिर पॉजिटिव जवाब दो, मैं कर सकता हूँ और मैं करके ही रहूँगा। नंबर 3, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं उनसे दूर रहो, जो लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं उनके साथ समय बिताओ। जिंदगी में मुश्किलें हर किसी के पास है, लेकिन फ़र्क वहाँ होता है जहाँ सोच पॉजिटिव होती है। कोई इंसान कभी गरीब नहीं होता जब तक उसकी सोच अमीर हो, कोई इंसान हारता नहीं जब तक वो खुद हार नहीं मानता। तो आज से ही खुद से कहिए मैं अच्छा सोचूंगा, मैं अच्छा बोलूँगा और मैं अच्छा करूँगा। कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी चीज़ को लेकर घबराए हुए हैं, जैसे कोई बड़ा कदम उठाने से डर लग रहा हो या फिर कोई चुनौती सामने हो और आप खुद को इसके लिए तैयार नहीं समझते। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि हमारे अंदर जो विश्वास है वही हमें बढ़ने की हिम्मत देता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के आसान तरीके। नंबर 1, अपने खुद के साथ ईमानदार रहे। अपनी असली ताकत को पहचाने, वो ताकत जो केवल आप ही में है। जब आप खुद से सच्चे होते हैं तो आपके अंदर की शक्ति बाहर आती है और फिर किसी चीज़ से डरना नहीं होता। नंबर 2, छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करें। आत्मविश्वास सिर्फ बड़े कदमों से नहीं आता बल्कि छोटे छोटे कदमों से भी आता है। जब आप छोटे कामों को भी पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। एक छोटा काम भी हमें ये सिखाता है कि मैं ये कर सकता हूँ। नंबर 3, नकारात्मक सोच को दूर करें।
जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उससे खुद को बाहर निकाले। सोचे, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं एक कदम और बढ़ सकता हूँ। सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास बढ़ता है। कभी कभी बस खुद से ये कहना जरूरी है, मैं कर सकता हूँ, मैं जरूर कर सकता हूँ, मैं अपने सपनों को सच कर सकता हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है वो काफ़ी है, मैं धनवान हूँ, मैं सक्सेस हूँ, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। इस छोटे से वाक्य से कितना फर्क आता है। हम सभी के पास कुछ ना कुछ डर होता है, लेकिन जब हम डर से जूझने के बजाय उसे स्वीकार करते हैं तो वो डर हमारे सामने छोटा सा लगता है। किताब का एक अहम संदेश, जब आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं तो आप खुद को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। आत्मविश्वास के 3 कदम। नंबर 1, अपने आप से बात करें। जब भी कुछ गलत हो तो खुद से कहें, ये भी ठीक होगा, और हर नई चुनौती को सीखने का एक मौका समझे। नंबर 2, अपने आप पर विश्वास रखें। आपके अंदर जो अदृश्य ताकत है वही आपको उन मुश्किलों से बाहर निकालेगी जो आपको घेरती है। किसी और से नहीं, सिर्फ खुद से उम्मीद रखें। नंबर 3, आत्मसंयम और धैर्य रखें। आत्मविश्वास जल्द ही नहीं आता, यही ऐसा पौधा है जो धीरे धीरे बढ़ता है। उसे समय दीजिए, देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। आत्मविश्वास वो चाबी है जो हमारे सपनों के दरवाजे खोल सकती है। जब हम खुद को मानते हैं तो दुनिया भी हमें मानने लगती है। अपनी ताकत पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं मानेंगे तब तक औरों से क्या उम्मीद करेंगे। चैप्टर नंबर 3, डर से आज़ादी। डर एक ऐसा एहसास है जो हमें बिना जंजीरों के भी बांध सकता है। एक ऐसा बोझ जो दिखाई नहीं देता पर हर कदम पर हमें रोकता है। डर हमारे सपनों के बीच दीवार बन जाता है। वो हर बार कहता है, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, लोग क्या कहेंगे, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ। लेकिन अब जरा सोचिए, क्या डर ने कभी आपके लिए कुछ अच्छा किया है? तो फिर कब तक डर के कहे पर चलेंगे? अब समय है डर को जवाब देने का। डर कैसे काम करता है? डर हमारे दिमाग का ही एक हिस्सा है। वो हमें सतर्क करता है, पर कई बार हद से ज़्यादा। और जब डर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हमारी सोचने, समझने और आगे बढ़ने की शक्ति छीन लेता है। डर ये नहीं कहता कि मत करो, डर ये कहता है तुमसे नहीं होगा, और यही हमें खुद से कहना है, मुझसे ही होगा। डर को हराने के 3 सरल लेकिन असरदार तरीके। डर को पहचानो, भागो मत। अपने डर से भागने के बजाय उसे नाम दो। कहो, हाँ मुझे डर लगता है, लेकिन मैं उससे भागूंगा नहीं। जब आप डर को नाम देते हैं तो वो आधा हो जाता है। नंबर 2, छोटे कदम उठाओ। कोई भी डर एकदम से खत्म नहीं होता, उसे छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना होता है। नंबर 3, अपने मन को सिखाओ, डर सिर्फ एक कल्पना नहीं है। 90% डर ऐसे होते हैं जो कभी होते ही नहीं, ये सिर्फ मन की सोच होती है। जब आप खुद से कहते हैं मैं इससे बड़ा हूँ तो डर खुद छोटा लगने लगता है। किताब हमें क्या सिखाती है? डर पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका है उस काम को करना जिससे डरते हो। डर का इलाज है विश्वास। एक लड़का था जो सालों से स्टेज पर बोलने से डरता था। हर बार जब उसे माइक के पास जाना होता था तो उसका गला सूख ही जाता था, हाथ कांपने लगते थे, दिल जोर जोर से धड़कता था। फिर एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं इससे भागता रहूँगा तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। उसने स्टेज पर चढ़ने का फैसला लिया। आवाज़ थरथरा रही थी पर इरादा मजबूत था। पहले कुछ शब्द मुश्किल थे, पर फिर कुछ पल बाद उसी डर ने हिम्मत में बदलना शुरू कर दिया। और जब उसने पूरा भाषण दिया तो सबसे ज़्यादा तालियां उसी को मिली। डर उसी पर हारता है जब आप उसे टालने के बजाय सामना करते हैं। डर का इलाज क्या है? उत्तर है विश्वास, खुद पर, अपने लक्ष्य पर और उस शक्ति पर जो आपके अंदर से चलाती है। जब आप डरते हैं तो ईश्वर की ताकत को छोटा मानते हैं, लेकिन जब आप विश्वास करते हैं तो ईश्वर आपके हर कदम में साथ देता है। याद रखिए, डर आपको रोकता नहीं है,
आपका मान लेना रोकता है। डर को चुनौती दीजिए और हर बार खुद से कहिए, मैं डर से बड़ा हूँ। चैप्टर नंबर 4, आंतरिक शांति, सच्ची शक्ति की शुरुआत। हर इंसान की सबसे बड़ी खोज क्या है? पैसे, शोहरत, सफलता? नहीं, हर इंसान की सबसे बड़ी गहरी चाहत है शांति। एक ऐसा सुकून जो बाहर के शोर में नहीं बल्कि मन की गहराइयों में बसता है। जब जिंदगी तेज भागती है, काम, जिम्मेदारियां, रिश्तों के उलझाव, तब अंदर की आवाज आती है, थोड़ा ठहरो, मैं थक गया हूँ। शांति क्यों जरूरी है? आप सोचते हैं मुझे बहुत कुछ करना है, अभी रुकने का समय नहीं। लेकिन क्या आपने कभी बिना रुके किसी मशीन को चलते देखा है? वो चल जाती है, टूट जाती है। ठीक वैसे ही जब हम अपने मन को आराम नहीं देते तो अंदर की अंदर टूटने लगते हैं। शांत सिर्फ आराम करने से नहीं आती, शांति आती है अपने अंदर से जुड़ने से। आंतरिक शांति पाने के 4 आसान उपाय। प्रार्थना करें लेकिन बोझ लेकर नहीं, भरोसे के साथ। जब आप ईश्वर से बात करें तो शिकायत नहीं, आभार और भरोसे की भाषा बोले। कहिए, मुझे यकीन है तू जो करेगा अच्छा ही करेगा। नंबर 2, हर दिन कुछ मिनट खामोशी को दो। कोई फोन नहीं, कोई शोर नहीं, बस खुद से मुलाकात। उस खामोशी में छिपा होता है आपका सच्चा मैं। हर बात पर प्रतिक्रिया मत दीजिए। जिंदगी में सब कुछ जवाब देने लायक नहीं होता। कुछ बातों को जाने देना सबसे बड़ी शांति होती है। नंबर 3, अभी में जिए, कल या कल क्या होगा में नहीं। जो अभी है बस वही सच है। जब हम इसी पल में जीते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। किताब का एक अमूल्य संदेश। शांति पाने के लिए मन की सफाई जरूरी है। मन को भरिए विश्वास, प्रेम और आभार से। जैसे शरीर को नींद चाहिए वैसे ही आत्मा को शांति चाहिए। एक छोटी सी कहानी, मन की शांति। एक संत से किसी ने पूछा, गुरुजी शांति कैसे पाए? संत मुस्कुराए और बोले, एक गिलास में पानी भरो और उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दो, फिर उसे हिलाओ और पीने की कोशिश करो। वो व्यक्ति बोला, गुरुजी इसमें तो सब गंदा है। संत ने कहा, अब इसे जमीन पर रख दो और थोड़ी देर इंतजार करो। कुछ देर में सारा कचरा नीचे बैठ गया और पानी एकदम साफ दिखने लगा। संत बोले, ये शांति है। शांति एक अभ्यास है, चमत्कार नहीं। शांति ही असली शक्ति है। और जब मन शांत होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं, रिश्ते बेहतर होते हैं और जिंदगी भी बेहतर होती है। चैप्टर नंबर 5, रोजिंदा जिंदगी में सकारात्मक सोच कैसे अपनाएं? जिंदगी रोज बदलती है, कभी खुशियाँ, कभी मुश्किलें, कभी उम्मीदें और कभी थकान। लेकिन एक बात है, हर दिन हम तय करते हैं कि हम उस दिन को कैसे जिएंगे और यही सोच हमारी जिंदगी को बना भी सकती है और बिगाड़ भी। सकारात्मक सोच का मतलब क्या सिर्फ अच्छा सोचते रहना है? नहीं, सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि आप मुश्किलों को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है मुश्किलों में भी एक रास्ता खोज पाना। हाँ, ये कठिन है लेकिन मैं इससे निकल सकता हूँ। हाँ, लोग कुछ भी बोले लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है। रोज की जिंदगी में सकारात्मक सोच को अपनाने के 5 आसान तरीके। नंबर 1, दिन की शुरुआत सही सोच से करें। सुबह उठते ही फोन नहीं, पहले खुद से कहे, आज का दिन मेरे लिए अच्छा है, जो भी होगा मैं उसका सामना कर सकता हूँ। नंबर 2, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो की जगह सोचिए, क्यों नहीं हो सकता मैं सफल। सोचने का नजरिया बदलते ही हिम्मत बढ़ जाती है। नंबर 3, नकारात्मक बातों से दूरी बनाइए। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं, डर फैलाते हैं या नीचा दिखाते हैं, उनसे थोड़ी दूरी रखें, क्योंकि आपका मन एक स्पंज है, जो सुनेगा वही सोचेगा। नंबर 4, अपने साथ सकारात्मक भाषा में बात कीजिए। खुद से कहे, मैं लायक हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे अंदर एक शक्ति है। नंबर 5, हर रात धन्यवाद कहे। दिन खत्म होने पर सोचिए, आज क्या अच्छा होगा
और उसके लिए दिल से कहे धन्यवाद। किताब हमें सिखाती है कि हर दिन हर स्थिति में अगर आप सकारात्मक सोचो तो आप धीरे धीरे खुद को बदल देंगे। पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है जो आपको जादू जैसा अनुभव देता है। सच्ची सोच, सच्चा बदलाव। एक व्यक्ति ऑफिस में रोज कहता था, मेरा काम बेकार है, मेरी जिंदगी रुक गई है। धीरे धीरे वो थक गया, बीमार रहने लगा, लोगों से कटने लगा। फिर किसी ने उससे कहा, तुमने अपनी जिंदगी के लिए कौन सी भाषा चुनी है? उस दिन से उसने एक चीज बदली, अपनी सोच और बोलने का तरीका। अब वो कहता था, मैं सीख रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ, मैं जरूर कर पाऊंगा। 6 महीने बाद उसी ऑफिस में उसकी तनख्वाह बढ़ गई, उसी जिंदगी में फिर से रंग भर गया। सिर्फ सोच बदली थी, लेकिन नतीजे पूरी जिंदगी बदल गई। हर दिन के लिए कुछ पॉजिटिव थिंकिंग मंत्र अपनाए। मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही बनता हूँ। मैं मुश्किलों से नहीं डरता क्योंकि मेरे अंदर उन्हें पार करने की शक्ति है। मैं छोटा नहीं हूँ, मेरी सोच बड़ी है, मेरा दिल मजबूत है। जो मेरे साथ होना है वो मेरे विश्वास से होकर जाएगा। अब समय है रोज सुबह एक नई उम्मीद, रोज शाम एक नया धन्यवाद और हर पल एक सकारात्मक सोच के साथ जीने का। चैप्टर नंबर 6, आत्मविश्वास, खुद पर भरोसे की सबसे बड़ी ताकत। एक सवाल जो हर किसी ने कभी कभी जिंदगी में खुद से पूछा होगा, क्या मैं वाकई कर सकता हूँ? क्या मैं इसके काबिल हूँ? और इसी सवाल में छिपा है हमारा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कोई घमंड नहीं है, ये वो शांत शक्ति है जो कहती है, हालात कैसे भी हो मुझे खुद पर भरोसा है। ये वो चुपचाप बोलती आवाज़ है जो तब भी आपका साथ देती है जब पूरी दुनिया आप पर शक कर रही हो। आत्मविश्वास को बढ़ाने के 5 असरदार उपाय। नंबर 1, खुद से बात करने का तरीका बदलिए। अगर आप खुद से कहते हैं मुझसे नहीं होगा तो मन भी मान लेता है, लेकिन अगर आप कहें कि मैं सीख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो वही मन आपको आगे बढ़ाता है। नंबर 2, अपनी छोटी जीतों को पहचानिए। रोजाना छोटी छोटी चीज़ें भी गिनिए जो आपने सही की। मैंने आज खुद को शांत रखा, मैंने आज कुछ नया सीखा। यही छोटी जीतें आत्मविश्वास की सीढ़ियाँ बनती हैं। नंबर 3, अतीत की असफलताओं को सीख की तरह देखें। आप गिरे, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ सीखा है। मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सीखा है कि क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 4, अपने आप को प्रेरक वाक्य बोले। जैसे मंत्र होते हैं वैसे ही आत्मविश्वास को जगाने के वाक्य भी होते हैं। मैं काबिल हूँ, मेरे अंदर ताकत है, मैं अपनी मंजिल पा सकता हूँ, ऐसा रोज बोलिए। नंबर 5, डर को पहचाने लेकिन उसे रुकने ना दे। डर आना सामान्य है, लेकिन डर के कारण रुक जाना ये हमारी क्षमता को बांध देता है। हर बार जब आप डर के बावजूद कुछ करते हैं तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ जाता है। किताब का मुख्य संदेश ये है कि खुद पर विश्वास करने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको व्यर्थ नहीं बनाया। अगर आप खुद को छोटा समझते रहेंगे तो दुनिया भी आपको छोटा ही समझेगी, लेकिन अगर आप खुद को काबिल मानेंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। एक कहानी, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। एक छोटा सा बच्चा था, वो बार बार साइकिल चलाते वक्त गिर जाता था। लोग हंसते थे, वो रोता था। फिर एक दिन उसके पिता ने कहा, तो जब तक खुद पर विश्वास नहीं करेगा तो गिरता ही रहेगा। बच्चे ने अपने आंसू पोंछे और बोला, मैं गिरूं या ना गिरूं, आज मैं रुकूंगा नहीं। उस दिन वो नहीं गिरा। जिंदगी भी एक साइकिल है। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो संतुलन अपने आप बन जाता है। आत्मविश्वास के कुछ दैनिक मंत्र। मैं जैसा हूँ वैसा ही बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझे अपनी ताकतें दिखाने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मेरा आत्मविश्वास दौलत है। विश्वास मेरी सबसे बड़ी जीत है। याद रखिए, आप अपनी सोच से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। आपके भीतर
वो सब कुछ है जो आपको ज़िंदगी में चाहिए। अगर आपने खुद पर भरोसा करना सीख लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। धन्यवाद दोस्तों।